वालेकुम वर्ड मीडिया के साथ मैं हूं आपका भाई उस्मान जुनीजो और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ड मीडिया और फेसबुक पेज द वर्ड मीडिया टीवी। तो भाई आज हम बात करेंगे ईद गदीर खुम के हवाले से, जो इन दिनों के अंदर बहुत मनाई जाती है। तो इस गदीर खुम की हकीकत क्या है और गदीर खुम कहाँ से शुरू हुई, ये इसका बुनियाद किसने रखा था, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कि सबसे पहले ये एक बात जान लीजिए कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाया कि दीन के अंदर दो ईदें बस, उसके अलावा कोई ईद नहीं है। एक ईद उल अज़हा है और एक दूसरी रमज़ान मुबारक की ईद है। उसके अलावा कोई ईद नहीं है। ये जो मनाते हैं ईद मिलाद नबी, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। अहादीस के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। और गदीर खुम हो, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। जो जितने भी लोग ना ईदें मनाते हैं, इनका कोई भी सबूत हदीस के अंदर नहीं मिलता। हदीस के अंदर सिर्फ दो ईदें हैं। तो आज हम बात करेंगे ईद गदीर खुम के हवाले से, ये कहाँ से शुरू हुई और इसका बुनियाद किसने रखा था। तो सबसे पहले अल्लाह के प्यारे पैगम्बर हज करके वापस लौट रहे थे। उसके बाद वापस लौट रहे थे तो गदीर खुम एक जगह है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक कौवा भी मशहूर था। वहाँ पर अल्लाह के पैगम्बर आके ठहरे और वहाँ से दो रास्ते निकलते थे। एक जाता था शाम की तरफ, जहाँ से अल्लाह के पैगम्बर थे। शामी लोग अलग हो रहे थे। और दूसरा रास्ता जा रहा था मदीना की तरफ, जहाँ से मदीने वाले और शामी वाले एक दूसरे से अलग हो रहे थे। आपने उस जगह पर पड़ाव किया। वहाँ पर अल्लाह के पैगम्बर के साथ सहाबा अकराम भी ठहर गए। तो वहाँ पर हज़रत अली भी आ पहुँचे। हज़रत अली को अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने कुछ दिन पहले भेज दिया था यमन की तरफ, वहाँ पर किसी मार्के के लिए। तो हज़रत अली ने वहाँ से मार्का करके वापस लौटा तो उसी जगह पे अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से मिला। तो वहाँ पर हज़रत अली को कुछ चादरें मिली थी, जो हज़रत अली ने चादरें न लोगों को बांट दी। तो उसी दौरान एक शख्स को चादर नहीं मिली। तो वो आके अल्लाह के पैगम्बर शिकायत करने लगा। कहने लगा कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर, आपने हमें हज़रत अली के साथ भेजा था हमारा अमीर बनाकर, लेकिन हज़रत अली ने हमारे साथ जुल्म किया। अब मुझे चादर नहीं दी, इसको चादर दी या इनको चादर दी, लेकिन हमें चादर नहीं दी। उसके बाद अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने फरमाया कि देखो, मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला। ये बात नहीं है कि हज़रत अली ने आपके पास जुल्म किया है, आपके ऊपर जुल्म किया है। एक बात याद रखना, मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला। आज के बाद मैं जिसका दोस्त हूँ उसका अली दोस्त होगा। मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला, या मैं जिसका वली हूँ उसका अली भी वली हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इस हदीस को लेकर हम हज़रत अली को आखिरी बना दें। यानी अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के बाद अगर बैत की जाए तो वो भी हज़रत अली के ऊपर हाथ के ऊपर बैत की जाए, या अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के अगर कोई पहला खलीफा बनता है तो वो भी हज़रत अली बनता है। ऐसा कोई उसूल नहीं है, क्योंकि हज़रत अली खुद भी मानता है। हदीस के अंदर आता है कि हज़रत अली ने फरमाया था कि अल्लाह के प्यारे के पैगम्बर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मर्तबा है हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, फिर उस्मान का, फिर हज़रत अली का। हज़रत अली खुद मानते थे। लेकिन कुछ लोग इस तारीख को लेकर, ये जो वाक़ा हुआ, ये वाक़ा 18 जुलहज को हुआ था गदीर खुम की जगह पर। तो कुछ लोग इस दिन को ईद का दिन मनाते हैं। यानी कहते हैं कि उस दिन हज़रत अली हमारा वली बन गए थे। उस दिन हज़रत अली था वो हमारा वारिस बन गए थे। उस दिन हज़रत अली हमारा खलीफा बन गया था। ये वो लोग ना ऐसे बातें करते हैं, हालांकि इन बातों का कोई भी सबूत नहीं मिलता कुरान हदीस के अंदर। तो सबसे पहले ये जो कहते हैं ना कि ये गदीर खुम ये ईद का दिन है, इसका बुनियाद किसने रखा था? इसका बुनियाद तकरीबन 352 के अंदर 352 के अंदर एक शख्स का नाम है जिसका मौदूद रहा। उस शख्स ने इस ईद का बुनियाद रखा था। हालांकि उससे पहले ना ईद नहीं होती थी, लेकिन देखो 18 जुलहज के बाद हज़रत अली का दौर आया था, हज़रत अबू बकर का दौर आया था। उसके अंदर ये ईद नहीं मनाएगी। उमर फारूक के दौर के अंदर ये ईद नहीं मनाएगी। हज़रत अली के दौर के अंदर हज़रत अली ने खुद ये ईद नहीं मनाई। उसके बाद 2 साल गुजर गए। 200 साल के अंदर ये ईद नहीं मनाई गई। लेकिन 352 के अंदर यहाँ पर इस एक शख्स ने ये ईद मनाई थी। ये एक शख्स राफजी था, ये मलून शख्स था। इस शख्स ने, आपको पता है क्या 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 था? ये शख्स जो था, इसका जहन जो था वो खारिज वाला जहन था। इस शख्स ने क्या क्या था, इराक़ के अंदर इसने मस्जिदों के ऊपर लिखा दिया था कि लानतुल्लाह अल मुआविया, अल्लाह ताला की मुआविया के ऊपर लानत हो। यानी इन्होंने सहाबा कराम के ऊपर लानत भिजवाई थी। उस शख्स ने इस ईद का बुनियाद रखा था। इस ईद का कोई भी हकीकत नहीं है। इस ईद के हवाले से शायद मैंने पढ़ा था इब्ने कसीर के अंदर। इब्ने कसीर लिखता है कि कि ये जो ईद है, इस ईद का कोई सबूत नहीं है। ये ईद एक मुनकर ईद है, इसका ईद का कोई सबूत नहीं है। इसका ईद का बुनियाद रखने वाला एक यहूदी और मलून शख्स है जो खारजी था, उसने ईद का बुनियाद रखा था।
اور دوسری بات میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہم ایسے دنوں کے اوپر عید منائیں گے تو غزوہ خندق جو مسلمانوں نے جیتی ہے ہم اسی دن کے اوپر عید منائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے اور اس کے علاوہ فتح مکہ ہم اس کو بھی عید منائیں کیونکہ وہ مسلمان جیتی تھی۔ اور کتنے خوشی کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور کے اندر آئے ہیں، صحابہ کرام کے دور کے اندر آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے اوپر عید نہیں منائی ہے، تو ہم صرف ایک دن کے اوپر جس دور کے اندر حضرت علی ولی بنا تھا، حضرت علی وارث بنا تھا، یا حضرت علی کو کچھ افضلیت ملی تھی، ہم اس دن کو لے کر عید منائیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا قرآن حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ان کی پروپیگنڈا ہے جو لوگ خارجی ذہن رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ عید مناتے ہیں 18 ذوالحج کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اس شہادت کو لے کر میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ عید غدیر خم تو بانا ہے، اصل جشن ہے عید عثمان منانا ہے، یعنی حضرت عثمان کی وفات کا یہ جشن مناتے ہیں۔ ان کو حضرت علی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، یہ اس کے لیے عید نہیں مناتے، بلکہ یہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو خارجی لوگ ہیں وہ حضرت عثمان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ اسی دن کے اوپر عید مناتے ہیں، ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے جس دن کو یہ عید مناتے ہیں۔ تو اس عید کا ثبوت قرآن حدیث کے اندر کوئی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بات سکھائی ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے اور آگے شیئر کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین و خدا الحمد للہ رب العالمین۔